फर्स्ट 3 मंथ्स में तो उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। कोशिश करें कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स फर्स्ट हैं ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर जो है उसके अंदर वेरी हाई प्रोटीन डाइट ना लें। क्या मल्टीविटामिन्स खाना बच्चियों के लिए ज़रूरी है? उसको फोर्स ना करें कि मल्टी मल्टी वाइटामिन बहुत सारे खाए। ड्रिप्स की सूरत में जो है वो मल्टीविटामिन्स हर सूरत आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जब तक वो मुंह से खा सकती है तब तक ड्रिपों की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी अब जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है लेडीज को, ठीक है, तो उसमें प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज को बहुत सारे मसाइल, फर्स्ट 3 मंथ्स में तो उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो आप क्या कहती है कि जो अब हमारी न्यू बच्चियां प्रेग्नेंट हैं तो उनको क्या करना चाहिए अपने 3 सेमेस्टर्स के दौरान, क्या प्रिकॉशंस उनके लिए होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमारे पास इतने केसेस आ रहे हैं ना वेजिनिस्मस के। अच्छा। आपको पता है वेजिनिस्मस क्या होता है? नहीं, मुझे idea नहीं। इनवॉलंटरी, एक वॉलंटरी होता है ना कि मैंने ये पकड़ा, ठीक है। एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है कि किसी चीज से खौफजदा हो के आप यूं कर लें। अच्छा। इनवॉलंटरी, ठीक है। अब ये जो स्केलेटल मसल्स है ना ये जब हस्बैंड अप्रोच करता है उसको फॉर कॉपुलेशन तो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन हो जाती है उसके पूरे पेल्विस के मसल्स की, अच्छा। पूरी लेग्स और उसके बस में नहीं होता। यानी इनवॉलंटरी का मतलब यह है कि वॉलंटरली वो नहीं कर रही होती। पता नहीं क्या बैक ऑफ माइंड पे खौफ बच्चियों के डल गया हुआ है फर्स्ट इंटरकोर्स का कि वो वेजिनिस्मस एक इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि हमारे पास एवरी, मेरा ख्याल है कोई 4% तो 4 to 10% तो कपल्स आते हैं जो कि ये प्रॉब्लम लेके आते हैं और हम उनको फिर हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। पहले हम थोड़ी बहुत एंग्जुलिटिक्स ये वो ट्राई करते हैं, हमें यहाँ तक करना पड़ता है कि हम फीमेल को एनेस्थीसिया देके अच्छा। और फिर उसके डायलिटेशन करके और फिर हम हस्बैंड को कहते हैं कि व्हेन शी इज गेटिंग आउट ऑफ एनेस्थीसिया, उसको पेन नहीं हो रही होगी तो हॉस्पिटल में फिर हम उनको ट्राई करवाते हैं। तो ये वेजिनिस्मस जो है ये तो बहुत कॉमन होता जा रहा है। लेकिन मैम बच्चियां और जो, हाँ जी जी, हाँ उसके बाद फिर प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है आजकल, हाइपर एमेसिस हो रहा है और बच्चियां जो हैं वो कुछ खा पी नहीं सकती, वो कहती हैं हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, स्मेल आ रही है, तो ये क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है या ये नेचुरल चीज़ है, सबके साथ सेम चीज़ होती है? नहीं बेटे, ये तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एक रिकग्नाइज्ड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है कि आप जब बच्ची प्रेग्नेंट होती है वो इतने हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं को वो नोजिया, जो एक सेंटर होता है ना ब्रेन में नोजिया का और वॉमिटिंग सेंटर होता है, नोजिया का सेंटर होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं जाके, ठीक है। तो बच्ची को वो हो जाती है नोजिया और तो वॉमिटिंग इसके बहुत लिए ज्यादा। मैम आप क्या कहती हैं कि उनको डाइट किस तरह की जो है वो यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही खाने से दूर हो जाती हैं कि हम कुछ भी खाएँ हमें वॉमिटिंग हो रही है। तो वो क्या ऐसी डाइट जो है वो यूज़ करें कि वो बच्चे पे भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और मदर जो है वो भी हेल्दी रहे? अपने डॉक्टर से रुजू करें। कुछ मिल्क ऐसे होते हैं जो शुरू में बच्चे को हर चीज दे रहे होते हैं और माँ को वॉमिटिंग हो रही है तो बेशक वो थोड़ा सा ही पी ले तो ऑलमोस्ट सारे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स वो उसको मिलती रहती हैं। कोशिश करें कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स फर्स्ट हैं ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर जो है उसके अंदर वेरी हाई प्रोटीन डाइट ना लें। अच्छा। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, दालें खाएं, सब्जियां खाएं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बेशक आप हाई प्रोटीन डाइट लेनी शुरू कर दें। क्योंकि ये एक लेटेस्ट रिसर्च थी, मैं इटली गई तो वहाँ मैंने स्पेशल सेशन अटेंड किया जिसमें वो साइंटिस्ट ने कहा कि अर्ली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ना लें। ठीक है। थर्ड मंथ के बाद, 12 वीक्स के बाद आप जितना मर्जी प्रोटीन खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, और मिनरल्स, विटामिन्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें अपनी और डाइट में मल्टी शामिल करें। वाइटामिन्स जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करती हैं कि आप मल्टी वाइटामिन्स खाएं, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि वो मल्टी वाइटामिन्स कहती हैं हम खा ही नहीं सकते, तो क्या मल्टी वाइटामिन्स खाना बच्चियों के लिए ज़रूरी है कि वो खाएंगी तो फिर ही जो है वो उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी? क्योंकि बड़ा एक बच्चियों को प्रेशराइज कर दिया जाता है कि भाई अगर आप मल्टी वाइटामिन्स नहीं खा रहे तो बच्चे की सेहत पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी सेहत पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये बात क्या ट्रू है या
प्रेगनेंसी में परवर्टेड एपेटाइट होती है, मतलब मैदा और वो सारा कुछ गड़बड़ कर रहा होता है। तो जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, उससे 6 महीने पहले अपनी बोन्स को कैल्शियम से भर लें, सही। अपनी लिवर को, बोन मैरो को आयरन से भर लें, अपने मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो पूरे कर लें। 1 साल पहले से फॉलिक एसिड खानी शुरू कर दें। सही। तो ये सारा कुछ प्री प्लान होना चाहिए। ठीक है। और जब प्रेगनेंसी शुरू हो, बच्चियों को पता होना चाहिए, माओ को बताना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शायद आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले सकेंगी, तो अपने आप को रेडी करके और फिर, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि शादी की तैयारियों में ये लहंगे और टिक्के और नथ और ये चीजें नहीं, ये देखना चाहिए कि बच्ची का अल्ट्रासाउंड हुआ है, बच्ची के आयरन स्टोर्स पूरे हैं, कैल्शियम के स्टोर्स पूरे हैं, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली साउंड है इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए। शी विल बिकम अ वाइफ, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर फर्स्ट एनकाउंटर है, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं, दूध पिलाने के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं। तो ये सारी बातें तो प्री प्रेगनेंसी प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद उसको फोर्स ना करें कि मल्टी वाइटामिन्स बहुत सारे खाए। जब तक कि बच्चा 3rd-4th मंथ का हो गया है, उसके बाद उसकी एपिटाइट, वो जो दरमियान वाला ट्राइमेस्टर होता है ना, वो बड़े मजे का होता है। अच्छा। क्योंकि उसमें ना तो नोजिया हो रहा होता है, ना वॉमिटिंग हो रही होती है, ना डिलीवरी का भी खतरा है। बिल्कुल तो वो ऐसे है। टाइम जो है ना, वो बच्चियां खाती भी हैं, वेट भी बच्चे का इंक्रीज करता है। तो जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो, तो फिर ध्यान रखें कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मल्टी वाइटामिन्स भी ले रहे हैं, उनके अंदर मिनरल्स भी ले रहे हैं। गर्मियों में जैसे स्वेटिंग बड़ी होती है, तो हम सादा पानी पीते रहते हैं। सादा पानी नहीं पीना, ओआरएस पिए या नमक डाल के स्कंजबीन वगैरह पिए, ताकि आपका सोडियम रिप्लेनिश हो। सही है। तो अच्छा मैम, जो एक और भी चीज़ होती है कि जो मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकती बच्चियाँ, तो उनको जो है वो डॉक्टर स्पेशल कह रही होती हैं कि अगर आप मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकती तो आप ड्रिप्स लगवा रहे हैं। ड्रिप्स की सूरत में जो है वो मल्टीविटामिन्स हर सूरत आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो वो ड्रिप्स का जो इस्तेमाल है, जो मतलब कि मल्टीविटामिन्स के अगेंस्ट, तो क्या आप कहती हैं कि वो ड्रिप्स लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? बेटे, अगर इतनी वॉमिटिंग हो रही है ना, जैसे कि इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, अंदर कुछ ठहर ही नहीं रहा, और आप इसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, और हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, और उसको उसका सारा पोटेशियम निकल गया है, क्योंकि पोटेशियम स्लाइवा में होता है, वो स्लाइवा तो सारा वॉमिटिंग से जा रहा है। हाइपोकैलीमिया हो गया है, हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, फिर उसके विटामिन सारे खराब हो गए हैं, तो तब ड्रिप की जरूरत है। जब तक वो मुंह से खा सकती है, तब तक ड्रिपों की जरूरत नहीं है। अच्छा, सही हाँ, है। ड्रिप सिर्फ उसको लगती है जो वॉमिटिंग कर रहा है और अंदर नहीं जा सकता कुछ कुछ। डॉक्टर्स ये भी तो कहते हैं ना कि अगर आप नहीं भी खा रहे तो कोई मसला नहीं है, वॉमिटिंग हो गई है तो इट्स ओके, जो आपने थोड़ा बहुत भी खाया वो आपके बच्चे को जो है ना वो चीज़ पहुंच गई है। तो ये क्या ट्रू है कि बच्चे के ऊपर कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा होता, मदर की जो सेहत है उसके नहीं, ऊपर अगर साइड? सुबह के वक्त एक वॉमिटिंग हो गई है और दोपहर को एक हो गई है और बाकी टाइम पे खाना हजम हो रहा है, तो इतना इफेक्ट नहीं होता। इतना सा तो बच्चा इतना होगा ज्यादा से ज्यादा कितना फर्स्ट खा लेगा। ट्राइमेस्टर में, वो इतना सा क्या खा लेना है उसने। सही। ज्यादा जो उसका बच्चे का साइज और वेट बढ़ता है वो एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके ऑर्गन्स ले डाउन हो रहे होते हैं, सारा वो पैकेज जो है ना, वो ब्रेन इधर बन रहा है, किडनीज इधर बन रही है, वो सारा ले डाउन हो रहा है। अच्छा। वो बड़ा खतरनाक टाइम होता है। वहां कोई वायरस आ जाए तो वो हार्ट को, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। वहां कोई हार्मोनल इंस्टेबिलिटी आ जाए, जैसे उसको थायराइड की डिजीज है, उसको पता ही नहीं है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायरोक्सिन की कमी है, वो गड़बड़ कर देगी। फिर उसको पता ही नहीं है कि मेरा लुबलुबा इंसुलिन नहीं बना रहा, वो मतलब इंसुलिन का कमी की वजह से उसको शुगर हो सकती है, तो वहां बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, ये बच्चियों को पता होनी चाहिए। और मैम फिर ये होता है कि टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाती है पेट के अंदर, तो बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि अब ये जो टाइटनेस है ये क्या हो गया है। डॉक्टर्स के पास जा रही हैं परेशान होकर, बार बार उनको कॉल्स कर रही हैं कि मुझसे सोया नहीं जा रहा, करवट नहीं ली जा रही। तो ये इस पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब्र किया जा सकता है, आप क्या कहती नहीं, हैं? सबर नहीं करना। अच्छा। ये जो टाइट होता है ना एब्डोमेन, इसका मतलब ये है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा। जो टाइट होता है ना, बेशक पेशेंट को पेन है या नहीं है, वो जो टाइटनेस है ना, वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है।
ठीक है। जिसको उर्दू में कहते हैं दर्द आना। अर्ली प्रीमेच्योर अबॉर्शंस हो सकते हैं, इसको अच्छा, लाइट नहीं लेना। लाइट नहीं लेना, चेकअप अब ज़रूरी है। यूट्रस जो है वो एक नकचड़ी सी सांस है, अच्छा, उसको आपको थोड़ी सी ज्यादा गमी हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो ठीक जाएगा, है। उसको थोड़ी सी खुशी ज्यादा हो गई तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो सही है। जाएगा। ठीक है, अगर मिनरल थोड़े से ऊपर नीचे हो गए तब वो हुँ, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। हुँ, डायरिया कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि उसकी और हुँ, अंतड़ी की नर्व्स भी सांझी हुँ, हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हुँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी तब तो वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हो सकता है हुँ। बच्चा ही डिलीवर कर दे। अच्छा। ठीक है, हुँ, तो ये तो अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर की बात है। अगर आपने सुना होगा कि वो इतना गम किया कि उसका बच्चा ही जाया हो गया, अच्छा। बिल्कुल ऐसे सुनने में होता है। आता जी, है जी, ना कि ऐसे है वो बिल्कुल। जी एक शॉक पहुंचा उसको, बाप फौत हो हाँ। गया तो उसका बच्चा जाया हो गया। हुँ, तो इसलिए ये यूट्रस जो है ना, ये हार्मोन के उतार चढ़ाव, आपके मिनरल के उतार चढ़ाव, आपकी डेफिशिएंसी, ये बहुत अच्छा। फिर एक और अगर कोई नेचर हमेशा माँ को सपोर्ट करती है। ठीक है। अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम है और हुँ, नेचर ये समझ रही है कि अगर ये बच्चा की प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो माँ हुँ। की डेथ हो जाएगी, तब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बाहर गिरा देगा। अच्छा। तो इसलिए ये जो पेट सख्त हो रहा है ये आम सी बात नहीं है, इस पे डॉक्टर को इस भी ध्यान देना चाहिए हुँ। और पेशेंट को भी लेकिन ध्यान देना मदर्स चाहिए। हमारी कह रही होती है नहीं बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है इसलिए आपको पेट में जो है ना वो टाइटनेस फ़ील हो रही है। तो ये बात मेरे ख़्याल से तो फिर वो एक मिथ है उनकी आपस की वो एक मेंटालिटी सेट हुई नहीं, हुई है। वो जर्की मूवमेंट्स होती हुँ, हैं। जब यूट्रस हो रहा होता है ना तो वो हल्का हल्का यूं यूं करके हुँ, बड़ा हो रहा होता है, हुँ। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो सही। तो बड़ा हो रहा होता है। हुँ, आप ये देखें कि इतना सा यूट्रस होता है, इतनी मोटी उसकी वॉल होती है। हुँ। जब फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है आपको पता है इतनी इतनी मोटी उसकी वॉल होती है, सही। हुँ। तो वो तो बढ़ रहा है, वो तो बड़ा हो रहा है। उसकी वज़ह से ये नहीं चीज़ नहीं 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 है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये उसकी गलत वजह है, से ये गलत ये मिथ है। गलत बात है कि जी वो हुँ, बच्चा बड़ा हो रहा है इसलिए टाइट हो रहा है। नहीं, बच्चे हुँ। के साथ साथ तो यूट्रस भी बड़ा हो रहा है। सही है, बिल्कुल। अच्छा मैम अब जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरीज़ और सी सेक्शन की पे हम बात करते हैं अगर कि बिल्कुल 9 मंथ्स उनका स्मूथली एक टाइम पीरियड उनका चल रहा होता है। लेकिन हम्म। हमारे जो अब डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, तो वो ऐसे करते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके कह देते हैं, पेरेंट्स को बड़ा डरा देते हैं कि जी आपकी जो है वो सी सेक्शन होगा। तो ये चीज़ बेहतर है कि ये वाक़ई इस तरह से हो रहा होता है कि ये ट्रेंड हो गया है कि सी सेक्शन की तरफ ही आपने जाना है? एक सीटीजी मशीन हम यूज करते हैं जिसमें एक सीटीजी रिकॉर्ड होती है, उसकी दो लाइनें होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस हुँ, की बता रही होती है और दूसरा ग्राफ होता है जो बच्चे की दिल की धड़कन बता रहा होता हुँ, है। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन आई है और बच्चा यूं करके उसका हार्ट गया है नीचे, तो ज्यादातर ज्यादातर सीटीजी सच बोल रही होती है। सच बोल रहे हैं। कई दफा उसके तकरीबन 5 to 10% वो फॉल्स हुँ, रिपोर्टिंग भी करता है। हुँ, वो शायद 5 से 10% या 5% एक फॉल्स अलार्म सीटीजी मशीन दे सकती है और हुँ, अननेसेसरी सिजेरियन हो सकता है। हुँ, अदरवाइज ये अगर सीटीजी बता रही है कि उसको स्टीप नीचे फीटल हार्ट गया है हुँ, तो वो बच्चे कॉम्प्रोमाइज निकलते हैं, सही। उनको नर्सरी भेजना पड़ता है, वो फर्स्ट क्राई उनकी डिले होती है, हुँ, बहुत कुछ होता है। तो हमें सीटीजी मशीन का कहना मानना पड़ता है। सही है। हाँ, हमें देखना पड़ता है। क्योंकि जो ये गैजेट्स जो हैं ये वाक़ई हेल्प करते हैं हमें। क्योंकि पेरेंट्स तो ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा तो सब कुछ जी नॉर्मल चल रहा था, एंड पे जी डॉक्टर ने हमें डरा दिया। उन्होंने कहा जी बच्चे के गिर जो है वो पानी कम हो गया, तो उन्होंने कहा फ़ौरन सी सेक्शन आपने करना है। तो मेरे ख़्याल से कि आप बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि बात जो है वो डॉक्टर्स की मान लेनी चाहिए, बजाए जो है वो इस चीज़ की तरफ जाने के कि नहीं प्रेशराइज़ किया जाए कि आप नॉर्मल डिलीवरी ही करें। बेटे ऐसा है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है ना, हुँ, वो भी हार्मोन्स का इंटरप्ले है। हुँ, अब यूट्रस यूँ है ना, हुँ, उसके 2 कॉर्नू हैं, एक ये और एक ये। हुँ, ये जो 2 जगह हैं ना, यहाँ से एक व्हर्ल लाइक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। दोनों पेसमेकर, जैसे हार्ट के अंदर पेसमेकर हुँ, होते हैं ना जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये जब यूट्रस हो जाता है तो उसमें 2 पेसमेकर बनते हैं। पेसमेकर क्या करते हैं, वो फाइबर्स होती हैं जो एक सर्टेन लेवल पे जब स्ट्रेच हो जाती हैं, उनको अंदाजा होता है कि ये अब बच्चा बड़ा हो गया। हुँ, और ये सारा हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हुँ, फिर वो जब स्ट्रेच एक सर्टेन लेवल पे वो पेसमेकर स्ट्रेच हो जाता है ना, हुँ, वो कहता है कि अब बच्चा बड़ा है, अब मैं किसी दिन
वो फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, फिर वो दोनों हॉर्न्स पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती हैं और फिर वो पूरे यूट्रस में आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बच्चे को नीचे ले जाने की कोशिश करता है, फिर वो डाई आउट हो जाती है, फिर वो ऊपर से शुरू होती है, वो एक सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये सारी हार्मोन डिपेंडेंट है। अगर उस बच्ची ने भरमार की हुई है मेकअप की और वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह रही है और उसने पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है और फास्ट फूड के अलावा वो कुछ खाती नहीं है, बंद डब्बों का दूध पीती है, उसमें वो सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं और हर चीज वो ले रही है जिससे कि हार्मोन्स डिसरप्ट होते हैं, तो वो कैसे नॉर्मल डिलीवरी करेगी? वो तो हार्मोन्स का तो सत्यानाश हुआ हुआ है, वो एक सिंक्रोनाइज्ड वो सारी कॉन्ट्रैक्शंस कैसे यूट्रस में आएंगी? वो अनसिंक्रोनाइज्ड नॉन मतलब वो जो सारी कोऑपरेशन उसके अंदर कोई इधर को मसल फाइबर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्शन एक सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आ रही होती, टाइट हो रहा होता है, उसको चीखें मार रही होती है, लेकिन वो एक सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन आती नहीं है क्योंकि हार्मोन्स का तो सत्यानाश किया हुआ है उसने।